हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल था उसके एक्सरसाइजेस के डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुका था। एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम नंबर 1 से 20 तक के डाउट्स कंप्लीट हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 21 से 25 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये कई आपकी हो चुकी है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी अभी तक नहीं हुई है। तो जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है उसे रिवाइज कर लो, जो आपको पता नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, आप उसे अच्छे से लर्न कर लो, कहीं पे लिख लो, ताकि आगे जाके आप उसे क्या कर सको, यूज कर सको। आगे जाके जब चैप्टर्स होंगे तो ढेर सारी कॉन्सेप्ट्स आपकी होती जाएंगी, तो सेम पार्ट्स आपको बहुत इजी जाएगा। लेकिन अब आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए हैं तो आपको इसे सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब होगा तब आपके तो हो ही जाएंगे। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 21, a line x plus y is equal to a meets x axis of a and y axis at b। तो चलो देखो लाइन दी गई है आपको x plus y is equal to a, तो इसे डबल इंटरसेप्ट में लेके गए। सो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट, ये आ गया y इंटरसेप्ट। अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो चलो देखो अच्छे से, ये आपकी आ गई लाइन, एक्स इंटरसेप्ट क्या है ये, तो ये पॉइंट है आपका a0 एंड ये पॉइंट है आपका b। वाई इंटरसेप्ट क्या है ये, सो ये आपको मिलेगा 0a। लाइन को आप जब भी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाओगे तो एक्स इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है a0 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होता है 0b। तो एक ही जगह पे आएगा a0, लेकिन b इंटरसेप्ट की जगह पे भी a है, सो 0a आपका क्या होगा वाई इंटरसेप्ट। ये आपको अच्छे से पता है। तो देखो आगे क्या दिया है, A triangle AMN is inscribed in a triangle OAB। सो देखो ये O है, OAB के अंदर ट्रायंगल क्या है AMN इंस्क्राइब्ड हुआ है, मतलब उसके अंदर है। Being the origin with right angled at N, तो ट्रायंगल AMN ये क्या है, ट्रायंगल AOB के अंदर है। O क्या है ओरिजिन एंड राइट एंगल्ड एट N, मतलब एंगल N जो है वो क्या है 90 डिग्री। अच्छे से देखो M एंड N रिस्पेक्टिवली ऑन OB। M कहाँ पे है OB पे, तो यहाँ पे देखो M है, N कहाँ पे है AB पे, सो यहाँ पे N है। तो ये आपका क्या बनेगा ट्रायंगल AMN। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल AMN मिलेगा। एंड ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल है। ओके, इस तरह से। तो एक और चीज क्या बताइए, चलो देखो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, अच्छे से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN इज इक्वल टू 3/8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सो OAB का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ OAB बड़ा सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू लेंथ, लेंथ क्या है ये, इंटू हाइट, हाइट भी क्या है ये। सो एरिया ऑफ OAB क्या है a²/2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ AMN क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। देन AN अपॉन BN इज इक्वल टू, क्या बोला है, AN अपॉन BN। सो ये रेशो आपको क्या कहा गया है, पूछा गया है कितना होगा। तो अगर मैंने इस रेशो को लैम्बडा बोला, सो AN अपॉन BN क्या होगा, लैम्बडा। अच्छे से देखो, AN अपॉन BN ये रेशो फाइंड करना है, इसे मैंने क्या बोला, लैम्बडा। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्बडा अपॉन VN। तो अच्छे से देखो, ये B पे N पॉइंट्स है और N क्या करता है, AN अपॉन BN, दैट इज AN अपॉन BN क्या है, लैम्बडा अपॉन 1। मतलब ये साइड क्या हो गई, लैम्बडा, ये हो गई 1। इसका मतलब क्या हो गया, N AB को इंटरनली डिवाइड करता है, कैसे, लैम्बडा S21। इसका मीनिंग क्या है, N डिवाइड AB इंटरनली इन रेशो
लैम्डा एस टू 1, यन ए बी को लैम्डा एस टू 1 यन में डिवाइड करता है। तो हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यन के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, x1 y1 या फिर xy लिया, ये जो पॉइंट है क्या होगा x1 y1, ये जो पॉइंट है क्या होगा x2 y2। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, x इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इंटू x2, लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इंटू y2 प्लस 1 इंटू लैम्डा 1 इंटू y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इंटरनल डिवीजन आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला भी आपको पता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, ny2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर डिवीजन m(s) n है तो या लैम्डा s2 भी 1 है, सो फॉर्मूला क्या होगा इस तरह से होगा। सो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपका हो चुका है, मैंने भी आपको समझाया है। तो फिर क्या होगा, x की n के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट लैम्डा इंटू x2, लैम्डा इंटू x2 क्या है 0 प्लस 1 इंटू x1, x1 क्या है ये अपॉन लैम्डा प्लस 1, y कोऑर्डिनेट क्या होगा लैम्डा इंटू y2 दैट इज लैम्डा a प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सो n के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, a अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा a अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये क्या होंगे n के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो चलो देखो n के कोऑर्डिनेट जैसे ही हमें मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं इरेज करके n के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा a अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा a अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो n के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, m के जो कोऑर्डिनेट्स है इन्हें फाइंड करना पड़ेगा। सो देखो n जो है वो इसे क्या है परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है कौन सी है x प्लस वाई, इसका स्लोप क्या है -1। अच्छे से देखो इसका स्लोप क्या है -1। सो ए बी का स्लोप है -1, यमन उसे परपेंडिकुलर है, सो यमन का स्लोप क्या होगा 1, निगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज 1। सो यमन का स्लोप हमें मिल गया 1 और वो कहाँ से पास होती है n से। सो हम इक्वेशन ऑफ यमन ऑब्टेन कर सकते हैं, y माइनस y1 क्या है लैम्डा a अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 1 इंटू x माइनस x1 क्या है a अपॉन लैम्डा प्लस 1। लेकिन m क्या है y एक्सिस पे है, अगर m y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू ये बार जाके प्लस होगा लैम्डा a अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस a अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू ए कॉमन लिया लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये y कोऑर्डिनेट मिला, y कोऑर्डिनेट मतलब m के कोऑर्डिनेट्स मिले 0 इंटू a इंटू लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो m के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब देखो n के कोऑर्डिनेट्स मिले, m के कोऑर्डिनेट्स मिले, हमें क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN क्या होगा हाफ इंटू बेस क्या है mn इंटू हाइट क्या है am, हाइट क्या है ये n। सो हमें मिल गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा mn एंड an फाइंड करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे am फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छे से देखो क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। सो a के कोऑर्डिनेट से आपके a0, n के कोऑर्डिनेट से आप क्या करोगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे x2 माइनस x1, x2 क्या है ये a माइनस a अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, सो लैम्डा a अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा इनटू ये कॉमन लिया, सो a स्क्वायर बाहर गया, सो यहाँ पे 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा लैम्डा का स्क्वायर, सो लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये एंड ये सेम है, सो यहाँ पे 2 आएगा, स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा √2 इंटू लैम्डा ए अपॉन रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा लैम्डा प्लस 1। ये आ गई आपकी ए एन की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा bn फाइंड करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूलेशन का ही हम क्या करेंगे यूज करेंगे। सो bn क्या मिलेगा, चलो देखो bn यहाँ पे x2 माइनस x1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फॉर्मूला माइनस a अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 a इंटू लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा a अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो, a स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए लैम्डा प्लस 1 सेम है, सो ए लैम्डा माइनस ए लैम्डा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर, सो रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, सो रूट 2 ए अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये क्या मिला, bn। तो अब हमें an मिला है यहाँ पे, bn मिला है यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूलेशन है इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये जो पार्ट है इसे इरेज किया जाएगा। तो चलो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN क्या है, 1/2 इंटू बेस क्या है, mn क्या है, रूट 2a अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू an क्या है, रूट 2 इंटू लैम्डा a अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या है, a स्क्वायर बाई 2। अच्छे से देखो, सो रूट टू होगा, 2 से के साथ कैंसिल होगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर दैट इज लैम्डा a स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 इंटू a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर क्या होगा, कैंसल, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 16, सो 16 लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, सो 16 लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 16 लैम्डा, ये वहाँ जाएगा, सो 3 लैम्डा स्क्वायर 6 माइनस 16 दैट इज माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो लैम्बडा की वैल्यू आएगी 1/3 एंड 3, आप चेक कर लो, लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 एंड 3, लेकिन लैम्बडा की वैल्यू 1/3 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, अच्छे से देखो, लैम्बडा की वैल्यू 1/3 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, मतलब ये जो यम है ये यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या आएगा, नीचे जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लैम्बडा अगर 1/3 लिया तो 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3, तो ये सभी वैल्यू का आ जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन ये कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, सो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, 3। सो लैम्बडा मतलब क्या है, हमने क्या किया था, an अपॉन bn, इसे लैम्बडा पुट किया था, सो ये वैल्यू क्या आएगी, an अपॉन bn 3 आएगी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 21 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो, हमें लाइन दी गई थी, लाइन से हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। n कहाँ पे था, AB पे, m कहाँ पे था, OB पे, एंड ANB राइट एंगल एट क्या था, n। अब हमें क्या फाइंड करना था, an अपॉन bn क्या फाइंड करना था, तो हमने an अपॉन bn को लैम्बडा लिया, इसका मतलब n AB को लैम्बडा s21 में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, इस लाइन का स्लोप था -1, तो ये जो उसे परपेंडिकुलर है इसका स्लोप होगा 1, तो हमने क्या किया, mn का इक्वेशन ऑब्टेन किया, mn के इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू फाइंड की, तो हमें m के क्या मिले, कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से हमें n के कोऑर्डिनेट्स मिले, हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिले, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने an ये डिस्टेंस फाइंड किया, mn ये डिस्टेंस फाइंड किया। सो जैसे an एंड mn हमें मिल गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मुलेशन का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल MN फाइंड किया। तो क्या दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल MN इज इक्वल टू 3/8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इस फॉर्मुलेशन में पुट किया तो हमें क्या मिला, लैम्बडा की वैल्यू 1/3 एंड 3, लेकिन हम दोनों नहीं ले सकते क्योंकि अगर 1/3 ली तो वो OB पे नहीं जाएगा यम, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ा, सिर्फ 3। तो इस तरह से 21 का आंसर आएगा ये। तो देखो प्रॉब्लम लेंदी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं है, तो इसे अच्छे से देखो। इसी के लिए हमने फाउंडेशन लेक्चर लिया था, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है ये भी हमने स्टडी किया है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22 क्या है, इफ 22 को देखो, चलो 5a प्लस 5b प्लस 20c इज इक्वल टू t। देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं, 5a
प्लस 5b इज इक्वल टू t माइनस 20c, ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे देखो, देन द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द लाइन क्या दी गई है, ax प्लस by प्लस c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमने थ्रू आउट c माइनस 1 से डिवाइड किया, सो ax अपॉन c माइनस 1 प्लस by अपॉन c माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसी हमें क्या मिली, लाइन मिली। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनालॉजी समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसे देखो। अ वैल्यू ऑफ t फॉर विच द लाइन ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स पॉइंट, तो ये जो लाइन है ये ऑलवेज फिक्स पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a अपॉन c माइनस 1, a एक फैक्टर है अननोन, एंड b अपॉन c माइनस 1, a सेकेंड फैक्टर है। अगर लाइन को एक ही पॉइंट से पास होना है, मैं क्या बताता हूँ इसे अच्छे से समझो, ताकि आप प्रॉब्लम्स को जान सको, कोई भी प्रॉब्लम्स को समझ सको। तो लाइन को अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होना है, मतलब ए बी सी इनकी कोई भी वैल्यूएशन लो, तब भी लाइन एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो वेरिएबल कितने होने चाहिए, सिर्फ एक। अच्छे से याद रखो, वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो, अगर लाइन को किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होना है तो वहां पे एक ही अननोन वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, a अपॉन सी माइनस 1, ए भी वेरिएबल है, एंड b अपॉन सी माइनस 1, ऐसे दो अननोन वेरिएबल है। इसका मतलब एक तो इसकी वैल्यू इसके टर्म्स में आनी चाहिए, या फिर इसकी वैल्यू इसके टर्म्स में आनी चाहिए। ओके, मतलब एक ही पे क्या होना चाहिए, इक्वेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर ऐसा है तो लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास नहीं होगी। तो अब क्या होना चाहिए, a अपॉन सी माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ b अपॉन सी माइनस 1 एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या फिर b अपॉन सी माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ a अपॉन सी माइनस 1 एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइन को किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होना है तो वहां पे इंडिपेंडेंट भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को हम c माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। सो 5a अपॉन सी माइनस 1 प्लस 5b अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल टू t माइनस 20c अपॉन c माइनस 1। तो देखो, अगर ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अच्छे से देखो, अगर ये टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगी, कहा सी पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन सी माइनस 1 को इन टर्म्स ऑफ b अपॉन सी माइनस 1 रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर अगर t की वैल्यू मैंने 20 पुट की तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 20 माइनस 20c अपॉन सी माइनस 1, माइनस 20 को कॉमन लिया, c माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1, दोनों कैंसिल हो गए। तो आपको क्या मिलेगा, 5a अपॉन सी माइनस 1 प्लस 5b अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 20 मिलेगा, ये वहां जाएगा। सो 5a अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 5b अपॉन सी माइनस 1, मतलब एक फंक्शन दूसरे के टर्म्स में, मतलब a अपॉन सी माइनस 1 b अपॉन सी माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे a वैल्यू लिख सकते हैं। तो कितने वेरिएबल आएगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। मतलब अब लाइन कहाँ से पास होगी, एक ही पॉइंट से पास होगी। अच्छे से देखो, समझो, जानो क्या है, अगर लाइन को एक ही पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से पास होना है तो वहां पे अननोन या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक। लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल से, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर ये दो नहीं, एक ही होना चाहिए, तो फिर एक तो इसे इन टर्म्स ऑफ दिस कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसे इन टर्म्स ऑफ दिस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर t की वैल्यू मैंने 20 पुट की तो ये अपॉन सी माइनस 1 b अपॉन सी माइनस 1 में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर b अपॉन सी माइनस 1 a अपॉन सी माइनस 1 में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब t की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, 20 पुट करनी पड़ेगी। तो आंसर आपका क्या आएगा, 20। सो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 22 जो है आपका नंबर 24। क्या है प्रॉब्लम नंबर 24, A34, देखो क्या दिया है, A34 B00 एंड C30, ऐसे पॉइंट्स आपको दिए हैं। अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो भी प्लॉट कर सकते हैं,
ये आ गया आपका 0 0, मतलब ये क्या होगा बी, 1 2 3, तो ये आ गया आपका 3 0 दैट इज सी, 1 2 3 4। सो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए 3 4, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी फॉर्म्ड हो गया, इट इज राइट एंगल एट सी। ओके, आगे देखो क्या बोला है, इफ P इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, P क्या है, इनसाइड द ट्राइंगल एक पॉइंट है P, सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC लेस इक्वल minimum of distance of P from AB and distance of P from AC। देखो AB मतलब क्या, ये साइड AB है, सो P से AB का डिस्टेंस मतलब कुछ इस तरह से, या फिर P से AC का डिस्टेंस मतलब कुछ इस तरह से, P से AB का डिस्टेंस एंड P से AC का डिस्टेंस जो है इससे छोटा क्या होना चाहिए, P से BC का डिस्टेंस होना चाहिए। सो ये आ गया P से BC का डिस्टेंस, तो कुछ इस तरह से। अच्छे से देखो, P ये जो पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल है, कैसे होना चाहिए कि P से BC का डिस्टेंस जो है वो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, कहाँ से, P से AB का डिस्टेंस या फिर P से AC का डिस्टेंस। तो अच्छे से देखो ये कैसे पॉसिबल है, तो चलो देखो P जैसे जैसे यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है AB से भी दूर जाएगा एंड AC से भी दूर जाएगा, तो क्या है मिनिमम ऑफ P ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB या फिर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AC, ऐसा होने के लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए P जो पॉइंट है वो क्या होगा, इन सेंटर होगा। क्या होगा, इन सेंटर। इन सेंटर मतलब क्या, अब सभी सेंटर्स आपके तो बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में हो चुके हैं, मतलब ये होगा बाइसेक्टर, ये होगा बाइसेक्टर और ये होगा बाइसेक्टर, तो इस तरह से आपको बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस है देखो अच्छे से, ये कितना डिस्टेंस है 3, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है 4, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 25, उसका स्क्वायर रूट 5, सो ये डिस्टेंस कितना आ गया 5। तो P का हमें क्या करना पड़ेगा, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तभी हम P से BC का डिस्टेंस जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है, देन द मैक्सिमम ऑफ D फ्रॉम P ऑफ BC। सो अब हमें क्या करना है, P ऑफ BC जो है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, ये क्या करना है, फाइंड करना है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ D ऑफ PAB एंड P ऑफ BC। तो चलो देखो जैसे जैसे ये जो पॉइंट है ये यहाँ आएगा तो ये चेंज होगा और ये बढ़ेगा, और ये यहाँ से आगे गया तो फिर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ये डिस्टेंस कम होगा, लेकिन P से BC का डिस्टेंस कम होना चाहिए, ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डेफिनेटली ये जो P है ये इस ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, इन सेंटर होना चाहिए। सो चलो देखो ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमारे पास है, इसे हम क्या बोलेंगे x1 y1, इसे हम क्या बोलेंगे x2 y2 एंड इसे हम क्या बोलेंगे x3 y3। ए के अपोजिट की जो साइड होती है उसे हम बोलेंगे ए, बी के अपोजिट की साइड होती है उसे हम बोलेंगे बी एंड सी के अपोजिट की साइड जो होती है उसे हम बोलेंगे सी। अच्छे से याद रख लो, दिमाग में डाल लो इन सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। ए के अपोजिट की जो साइड है उसे बोलेंगे ए, बी के अपोजिट की जो साइड है उसे बोलेंगे बी, सी के अपोजिट की जो साइड है उसे बोलेंगे सी। ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया एक बी हो गया x2 y2, सी हो गया x3 y3। सो इन सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इन सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला ये देखो, ये जो है उसके अपोजिट का वर्टेक्स x1, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c एंड a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ऐसा क्या है फॉर्मूला। अच्छे से याद रख लो। क्या करना होता है, a का x1 लिया उसके अपोजिट की साइड दैट इज a x1, b लिया सो b के अपोजिट साइड क्या है b x2 प्लस x3 लिया उसके अपोजिट की साइड c। सो देखो ये x1 b x2 c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ए हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो a y1 प्लस b y2 प्लस c
CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। तो वैल्यूएशन को पुट करेंगे, x1 है 3, ये है 3, सो 3 इंटू 3 प्लस B क्या है 4, x2 है 0, सो 4 इंटू 0 प्लस C क्या है 5, x3 क्या है 3, सो 5 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस B इंटू 0 मतलब 4 इंटू 0 प्लस क्या होगा 5 इंटू 0 अपॉन A प्लस B दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5। तो क्या मिलेगा, चलो 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 3 कितना मिलेगा 15, 15 इंटू 9 क्या होगा 24 अपॉन 12, 3 इंटू 4 12 प्लस 0 प्लस 0, सो 12 अपॉन 12, ये कैंसिल होगा 1 मिलेगा, ये कैंसिल होगा 2 मिलेगा, सो 2 1। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2 1, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2, y कोऑर्डिनेट होगा 1। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये भी देखो, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, मतलब ये पूरा फाइंड करना है। इसे अगर हमने क्या बोला m, सो हमें PM फाइंड करना है। लेकिन PM क्या होता है, ये PM जो डिस्टेंस होता है ये होता है y कोऑर्डिनेट क्या है 1, सो PM ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा 1, मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC क्या आएगा 1। सो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC क्या आने वाला है 1। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 24 का आंसर आएगा A। सो आपका 24 जो है वो सॉल्व हो गया। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इन सेंटर कैसे फाइंड करना है इसका फॉर्मूला बताया। फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, अच्छे से याद रख लो, दिमाग में डाल लो। ये आपका ट्रायंगल है ABC, ABC, A के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3। A के अपोज में जो साइड है इसकी साइड क्या होगी A, B के अपोज में जो साइड है ये साइड क्या होगी स्मॉल b, एंड C के अपोज में जो साइड है वो होगी स्मॉल c। सो इन सेंटर कैसे फाइंड करना है, चलो देखो, A x1 B x2 प्लस C x3, ये आ गए आपके x कोऑर्डिनेट अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू, अब देखो A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ये आ गए आपके इन सेंटर का फॉर्मूलेशन। तो इसे अच्छे से दिमाग में डाल लो ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 25। क्या है प्रॉब्लम नंबर 25, इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस एंक्लोज बाय, क्या दिया है रोम्बस एंक्लोज बाय द लाइंस LX प्लस और माइनस MY प्लस और माइनस N बी अ 2 स्क्वायर यूनिट। सो ये जो रोम्बस है इसका एरिया क्या है 2 स्क्वायर यूनिट है, ऐसा आपको दिया है। तो आपको क्या बताना है, एलिमेंट के प्रोग्रेशन के बारे में बताना है, वो कौन से सीरीज में है सीक्वेंस में है ये बताना है। बड़ा सिंपल है, देखो अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे LX प्लस और माइनस MY इज इक्वल टू प्लस और माइनस N, थ्रूआउट N से डिवाइड किया, देयरफॉर LX अपॉन N प्लस और माइनस N प्लस और माइनस MY अपॉन N, ओके, इज इक्वल टू 1। तो ये प्लस और माइनस है, इसे हम यहाँ भी दे सकते हैं, ये प्लस और माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा इन शॉर्ट x अपॉन प्लस और माइनस N अपॉन L, क्या मिलेगा N अपॉन L प्लस y अपॉन प्लस और माइनस N अपॉन M इज इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ पे चॉइसेस मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे, ये प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है। सो x इंटरसेप्ट a आपका आ गया N अपॉन L, ये भी प्लस हो सकता है, y इंटरसेप्ट आपका आ गया N अपॉन M, या फिर ये प्लस ये माइनस हो सकता है। सो a इज इक्वल टू N अपॉन L, b इज इक्वल टू माइनस N अपॉन M, ये माइनस ए प्लस हो सकता है। सो इज इक्वल टू माइनस N अपॉन L, b इज इक्वल टू प्लस N अपॉन M, एंड लास्ट में दोनों माइनस हो सकते हैं। सो इज इक्वल टू माइनस N अपॉन L एंड b इज इक्वल टू माइनस N अपॉन M। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन आएगी, ये आपकी सेकेंड लाइन, ये आपकी थर्ड लाइन, ये आपकी फोर्थ लाइन। इसे रैंडमली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे देखो कौन सा है, एन अपॉन एल, एल अपॉन एल। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एन अपॉन एल, ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, एन अपॉन एल। तो इस इतना ही डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस एन अपॉन एल। अगर ये डिस्टेंस हमने क्या लिया, एन अपॉन एम प्लस, तो सेम डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस एन अपॉन एम। सो फर्स्ट लाइन कहाँ से जाती है, देखो एन अपॉन एल, एन अपॉन एम, एन अपॉन एल, एन अपॉन एम, मतलब ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन, मतलब ये लाइन। सेकेंड लाइन आपकी कहाँ से जाती है, देखो एन अपॉन एल माइनस एन अपॉन एम, एन अपॉन एल माइनस। तो आपको पता है जैसे ही हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है हम उसे कहाँ ले जाता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो लाइन आपको दी गई थी उसे मैं ले गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से कंडीशंस लिया, तो इस तरह से मुझे 1 2 3 4 लाइन मिल गई, मैं इसे रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। थर्ड लाइन देखो माइनस एन अपॉन एल दैट इज दिस, प्लस एन अपॉन एम दैट इज दिस, तो ये आ गई आपकी थर्ड लाइन। एंड फोर्थ लाइन माइनस माइनस, मतलब ये आ गई आपकी फोर्थ लाइन। तो चलो देखो इस तरह से चारों लाइंस आपकी ड्रॉ हो गई। तो इस तरह से ये आपका क्या फॉर्म हो गया, रोम्बस। तो ये रोम्बस जो है इसका ये डिस्टेंस कितना, एन अपॉन एल, ये डिस्टेंस भी कितना, एन अपॉन एल। सो ये डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, 2n अपॉन एल, और ये जो है 2n अपॉन एल, ये जो डिस्टेंस है एन अपॉन एम, ये भी डिस्टेंस है एन अपॉन एम। सो इस डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, 2n अपॉन एम। तो चलो देखो एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या है, इसे मैंने नेम दिया, अगर ए बी सी डी तो आपको क्या करना है, ए सी इंटू बी डी, ऐसा फॉर्मूला है। अच्छे से याद रखो, दिमाग में डालो। क्या है प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ए सी इंटू बी डी। सो ए सी की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 2n अपॉन एल इंटू प्रोडक्ट ऑफ बी डी, बी डी क्या है 2n अपॉन एम। सो ये आ गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है, 2 स्क्वायर यूनिट। सो ये जो वैल्यू है क्या है 2, तो फिर ये 2 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 2 क्या हो गया कैंसिल, यल इंटू एम यहाँ आएगा। सो यल इंटू एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एन इंटू एन दैट इज एन स्क्वेयर। तो आपको क्या मिला, अच्छे से याद रखो, एन स्क्वेयर इज इक्वल टू यल इंटू एम मिला। तो आपको अच्छे से पता है अगर एन यल यम एन ऐसे 3 कॉन्स्टेंट्स है, इसमें से अगर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू यल इंटू एम आ गया, मतलब किसी भी एक का स्क्वायर दूसरे दोनों की प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब यल यम एन, यल एन एम, ये कैसे है, जीपी में है। कैसे है, जीपी में। अगर 2n इज इक्वल टू यल प्लस एम ऐसा आता तो यल एम एन कहाँ होते, एपी में। ये आपका हो चुका है 10th स्टैंडर्ड में। अगर यल प्लस एम इज इक्वल टू 2n होता है, सो यल एम एन कैसे होते हैं, एपी में। अगर एन स्क्वायर इज इक्वल टू यल इंटू एम होता है, सो यल एन एम कहाँ जाएंगे, जीपी में। इसका मतलब 25th का आंसर क्या आएगा, यल एन एम आर इन जीपी। देखो क्या आया है, इसे भी अंडरस्टैंड कर लो। एन स्क्वायर इज इक्वल टू यल इंटू एम, तो इसे मिडल में लिखना है। सो यल ये आएगा एन इंटू एम। सो अगर एन स्क्वायर इज इक्वल टू यल एम है तो इसका मतलब क्या है,